नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी हुई थी या नहीं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। राधा और कृष्ण की शादी। एक आध्यात्मिक कथा प्रस्तावना। राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय पौराणिक कथाओं और भक्ति साहित्य का सबसे उत्कृष्ट और दिव्य अध्याय है। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दैवीय है। जब भी राधा और कृष्ण की चर्चा होती है तो एक प्रश्न अक्सर उठता है, क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें उनकी कथा को धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना होगा। श्री कृष्ण का जन्म और उनके जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और उनकी लीलाएं केवल मानवता को शिक्षित करने और धर्म का संदेश देने के लिए थी। बचपन से ही श्री कृष्ण ने गोकुल में अपनी बाल लीलाओं से लोगों के दिलों में स्थान बना लिए। राधा का जन्म और उनकी भूमिका। राधा वृषभानु और कीर्ति की पुत्री थी। उन्हें श्री कृष्ण की ऊर्जा और प्रेम की अभिव्यक्ति माना जाता है। राधा और कृष्ण के बीच का संबंध आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। उनकी कहानी भक्ति और प्रेम के आदर्श को परिभाषित करती है। राधा कृष्ण का प्रेम, सांसारिक या आध्यात्मिक। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे है। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम निस्वार्थ और पूर्ण रूप से समर्पित था। कृष्ण ने भी राधा को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान। उनका प्रेम आध्यात्मिक था, जो सांसारिक बंधनों और सीमाओं से मुक्त था। क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? कथाओं के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। इसके पीछे कई कारण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण हैं। सांसारिक बंधनों से परे प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक विवाह के बंधनों से परे था। उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जिसे किसी सामाजिक रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण का धर्म पालन। श्री कृष्ण का जीवन धर्म और कर्म की स्थापना के लिए समर्पित था। वे जानते थे कि उनका उद्देश्य मथुरा और द्वारका में धर्म की स्थापना करना था। आध्यात्मिक संदेश। राधा और कृष्ण का विवाह न होना यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। यह आत्मा की गहराई और निस्वार्थता पर आधारित होता है। राधा कृष्ण के विवाह की लोक कथाएं। हालांकि मुख्य पौराणिक ग्रंथों में राधा और कृष्ण के विवाह का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोक कथाओं में इनके विवाह की चर्चा है। कुछ कहानियों के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह एक गुप्त और आध्यात्मिक रूप में हुआ था। गुप्त विवाह की कथा। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने राधा से वचन दिया था कि वे उन्हें अपनी अर्धांगिनी मानते हैं। एक दिन वृंदावन में गोपियों और गोपालों की उपस्थिति में उन्होंने राधा के साथ प्रतीकात्मक विवाह किए। इस विवाह में नंद बाबा और यशोदा माता ने कृष्ण के माता पिता का और वृषभानु जी ने राधा के पिता का दायित्व निभाए। इस कथा में यह बताया गया है कि यह विवाह सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से हुआ था। राधा और कृष्ण का अलगाव। श्री कृष्ण को मथुरा लौटना पड़ा, जिससे राधा और कृष्ण का भौतिक रूप से अलगाव हुआ। इस अलगाव ने उनके प्रेम को और अधिक दिव्य और गहरा बना दिए। राधा ने कृष्ण के बिना अपना जीवन बिताया, लेकिन उनका प्रेम हमेशा अटूट रहा। राधा कृष्ण का प्रेम संदेश। राधा और कृष्ण का प्रेम मानवता के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश छोड़ता है। निस्वार्थ प्रेम। उनका प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे था। यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। आत्मसमर्पण। राधा ने अपने प्रेम में संपूर्ण समर्पण दिखाए। आध्यात्मिक प्रेम। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से मुक्त था और यह दर्शाता है कि प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध हो सकता है। राधा और कृष्ण की पूजा। आज भी राधा और कृष्ण को साथ में पूजा जाता है। उनकी मूर्तियां और चित्र भारतीय मंदिरों और घरों की शोभा बढ़ाते हैं। राधा कृष्ण की पूजा भक्ति और प्रेम के प्रतीक के रूप में की जाती है। वृंदावन और बरसाना जैसे स्थान उनके प्रेम की अमर गाथा को जीवंत रखते हैं। निष्कर्ष। राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अनमोल रत्न है। उनका विवाह हुआ या नहीं, यह सवाल उनकी प्रेम कथा की गहराई और दिव्यता को कम नहीं करता है। उनका प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ, आत्मिक और दिव्य होता है।
राधा कृष्ण का प्रेम आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी कथा अनंत काल तक प्रेम और भक्ति का संदेश देती रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आज तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा।